किससे पूछकर मंगाया है सब? मम्मी जी वो ना मेरे भैया भाभी आने वाले हैं तो उनके लिए मंगाया मैंने ये सब। तो भैया भाभी आ रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं आ रहा। जब देखो फिजूल खर्ची करती रहती है। अरे क्या जरूरत है ये सब मंगाने की? घर में सामान पड़ा था ना, चाय बिस्किट वो खिला देती। क्या जरूरत है ये सब मंगाने की? मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है, जब देखो भाई भाभी पर उड़ाती रहती है। मम्मी जी वो 5-6 घंटे का सफर तय करके आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने ये सब मंगा दिया। सोचा था यहाँ पर आएंगे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। ओहो अच्छा, तो घर से खा के नहीं निकले तेरे भाई भाभी? मम्मी जी खाकर निकले थे लेकिन आप टाइम देखो ना कितना हो गया, भूख तो लगी जाती है। चल ठीक है, इस बार मंगा दिया कोई बात नहीं। अगली बार से कुछ भी सामान आएगा ना घर में, बिना मुझसे पूछे नहीं आना चाहिए। जी मम्मी जी। लगता है भैया भाभी आ गए, मैं गेट खोल कर आती हूँ। भाभी आ गई आप? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, तुम बताओ कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ भाभी। भैया नमस्ते। नमस्ते बहन। आइए अंदर आइए। भैया भाभी खाइए। अरे ये सब छोड़ना, हम खा लेंगे। पहले ये बता तेरी सास कहाँ है? आंटी जी दिख नहीं रही हैं। अब मम्मी जी तो भी यहीं थी, शायद रूम में गई होंगी। मैं उनको बुला कर लेकर आती हूँ। आप तब तो खाना शुरू करिए। मम्मी जी वो बाहर ना भैया भाभी आ गए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप बाहर आ जाइए ना। देख मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं नहीं झेल सकती। जाके तू ही अटेंड कर उनको, जा। पर अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी, और अगर आप बाहर नहीं आओगे तो वो क्या सोचेंगे कि वो घर पे मिलने आए और आपने उनसे बात तक नहीं करी। तो सरदर्द बोल के आता है क्या? अब मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैंने बोला ना मैं उनको अटेंड नहीं कर सकती। जाके तू अटेंड कर, दिमाग मत खराब कर। चल जा यहाँ से। सर दर्द हो रहा है, भूले जा रही है। जी मम्मी जी। भाभी मम्मी जी के ना सर में बहुत दर्द हो रहा है तो इसलिए वो रेस्ट कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनसे अभी थोड़ी देर में मिल लेंगे, उन्हें आराम करने दो। वैसे बहन जिया जी नहीं दिख रहे, कहाँ पर है? वो बस आते ही होंगे, मैंने उनको फोन कर दिया। ये लो आ गए। और जी कैसे हो? बस बढ़िया। आप बढ़िया बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बैठो ना आराम से। कुछ नाश्ता पानी लगाया नहीं लगाया? जी लगाया है ना, पर इन्होंने कुछ खाया ही नहीं अभी तक। आप खा नहीं रहे बताइए, फिर बाहर जाके बोलेंगे कि हमने मेहमान नवाजी नहीं करी। अरे जीजा जी, अब अपने ही घर में कैसी मेहमान नवाजी, ये बताइए। ये भी तो हमारा ही घर है, हमारी बहन का घर, यानी हमारा घर। अब मम्मी कहाँ है? अब वो मम्मी जी के सर में दर्द है तो वो रूम में रेस्ट कर रही है। अच्छा जीजा जी, ये देवर जी की शादी का कार्ड देने के लिए हम दोनों आए थे, ये लीजिए। नहीं नहीं, आप शादी का कार्ड देने के लिए आए थे, अच्छा लगा, लेकिन ये कार्ड मैं नहीं ले सकता। अब घर में सबसे बड़ी मेरी माँ है, तो आप अगर मेरी माँ के हाथ में देंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें भी और मुझे भी। हाँ क्यों नहीं, आंटी जी से मिलना भी नहीं हो पाया, इसी बहाने मिल भी लूँगे। चलिए उनको दे देती हूँ। चलिए ना। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। आंटी जी वो हम अपने देवर की शादी का कार्ड लेकर आए थे आप लोगों को देने के लिए। सब परिवार आना है साथ में, ये लीजिए। चाय नाश्ता किया आप लोगों ने? हाँ आंटी जी, हमने नाश्ता पानी अच्छे से कर लिया। अच्छा हम लोगों को निकलना चाहिए, काफ़ी देर हो जाएगी घर पहुंचने में। मम्मी मैं दवाई लेकर आता हूँ आपके लिए। आंटी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमें तो आपका आना अच्छा लगा। शादी में हम ज़रूर आएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब चलिए राजा, छोड़ के आओ इन्हें। हाँ हाँ चलिए ना, आइए, गाड़ी तक छोड़ देता हूँ मैं, आइए। गए तेरे भैया भाभी? माँ आप यहाँ पर, आपके तो सर में दर्द था ना, आप आराम कर रहे थे। अरे मेरी तबीयत खराब हो जाती है जब इसके मायके वालों को देखती हूँ ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है।
पता नहीं क्यों ही आते हैं इसके मायके वाले। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? अगर उसके भैया भाभी यहाँ पर आए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। बेटा अब तू ही देख, तू इतनी मेहनत से कमाई करता है, अरे इस घर में 4 पैसे लाता है, और ये जब देखो फिजूल खर्ची करती रहती है। माना इसके भाई भाभी आ रहे थे, घर में सामान पड़ा था ना, चीनी, चाय पत्ती, दूध, चाय बनाती उसके साथ बिस्किट खिला देती। क्या जरूरत थी ये सब मंगाने की? भाई फिजूल खर्ची करने की जरूरत क्या है? 4 पैसे बचाओगे तो कल को तुम्ही को काम आएगा। मैं यही बोल रही थी, जब देखो फिजूल खर्ची करती रहती है। क्या जरूरत थी पकौड़ी वगैरह मंगाने की? कैसी बातें कर रहे हो आप? और कौन से पैसे लग जाते हैं इसमें? 200-300 रुपये खर्चा हुआ है, इसके चक्कर में आप इतना हंगामा कर रहे हो और फालतू के बहाने बना के बैठे थे अंदर। उसके भैया भाभी हमसे मिलने के लिए आए थे, शादी का कार्ड देने के लिए आए थे। उनको सामने ये बोले कि आप पानी पी लो और चाय पी लो और चले जाओ यहाँ से। उसके परिवार वाले हैं वो। अगर उसके परिवार वालों की मेहमान नवाजी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? और क्या समाज में नाम रह जाएगा? मतलब जिस घर में शादी करके आई है उसके सास ससुर तो बड़े बेकार है, उसका पति पूछता तक नहीं है, और हमें नाश्ते के टाइम पर ये सब दे रहे हैं। अरे बातें बनती है बाहर जाकर, हमारा नाम बदनाम होगा। इसी चक्कर में तो कंचन ने ये सब किया होगा। हाँ तो इसके मायके वाले ही तो थे, कौन से दूसरे लोग थे? खिला देती कुछ भी घर से बना के। मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मुझे, जब आपके घर वाले आते हैं, आपके मायके वाले आते हैं, नाना नानी आते हैं, मामा मामी आते हैं, तब आप क्या करते हो? आप तो उनके सामने 56 भोग रख देते हो कि बेटा ये खाया, ये खा लो। उनके बच्चों को जाते जाता पैसे दे देते हो कि 500 रुपये पकड़ के जा, 1000 रुपये लेके जा। मुझसे पैसे लेते हो ना। इनफैक्ट मुझे काम से छुट्टी भी दिलवा देते हो कि आज घर बैठ, इनके साथ बातें कर। और कंचन हमेशा 24 घंटे उनके पीछे दौड़ती रहती है कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। आपका हमेशा ध्यान रखती है, आपके घर वालों का हमेशा ध्यान रखती है। अगर इसके घर वाले यहाँ पे मिलने के लिए आ गए, उसकी मेहमान नवाजी कर रही, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? अरे 2 घर मिलते हैं तो ऐसे ही चलता है ना। अगर एक परिवार दूसरे परिवार वालों के बारे में नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा भला? तो बेटा वो तेरे मामा मामी हैं, वो मेरे मायके वाले हैं। अब मायके वाले जब आएंगे तो उनकी तो खातिरदारी करूंगी ना। मैं सास हूँ इस घर की। तो एक काम करते हैं, अगर आपके घर वाले यहाँ पर आएंगे, जब नाना नानी यहाँ पर आएंगे, मामा मामी आएंगे, उनके बच्चे आएंगे, तो मैं ना काम से छुट्टी नहीं लूँगा। मैं काम पर चला जाऊँगा और कंचन को बोलूँगा अपने मायके चली जाए, और उनके लिए 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। जाते वक्त आप पैसे भी नहीं दोगे। मंजूर है आपको? बेटा ये तो कैसी बात कर रहा है? तो क्या सिखा रहा है बहू को? मतलब मेरे मायके वाले आएंगे, नाना नानी तेरे या मामा मामी, तो ये अंदर कमरे में चली जाएगी, उनकी खातिर तवाज़ो नहीं करेगी। और जब वो मुझसे पूछेंगे कि बहू कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप वही जवाब देना जो आपने किया है। आप बोलना कि अपनी बहू के साथ मैंने यही सब किया है। जब उसके मायके वाले हमसे मिलने के लिए आए थे तो मैं तो सर दर्द का बहाना बना के अंदर बैठ गई थी, और मैंने फालतू का एक झूठ बोला था। माँ, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, आपने मुझे जन्म दिया है, और आप ही के संस्कार पर मैं चलता हूँ। पता नहीं आपने बातें कहाँ से सीख ली है। प्लीज़ माँ, आई एम रियली सॉरी, बट इस जगह आप गलत हो। मेहमान नवाजी सबसे ऊपर होती है। अगर कल को समाज में हमारा नाम बदनाम होगा ना, तो हमारा परिवार ही सबकी नज़र में बुरा बन जाएगा। और यही सब कंचन ने किया है। घर बनते रिश्तों से और परिवार से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बातें आपको समझ आ जाएंगी। शायद अभी मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही है। चलो कंचन।